दोस्तों, मैं कीर्ति सिंह नेक्स्ट लेक्चर लेके आप सबके लिए आ गई। अभी जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। क्या होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, किस तरीके से कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं और उनका क्या काम होता है, या किसे हम हाई लेवल लैंग्वेज, किसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। पहली आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा, या फिर इंग्लिश में बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा को कहते हैं दोस्तों जो हमारे और आपके काम में आती हैं। जैसे हम और आपको कंप्यूटर के सिर्फ वही फंक्शन करने हैं या वही काम करने हैं जो बेसिक होते हैं नॉर्मली। कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज उन लैंग्वेज को कहा जाता है जिनका काम डेली यूज़ में होने वाले प्रोग्राम को, डेली यूज़ में होने वाले फंक्शन को करना, उन्हें हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब कंप्यूटर में दो लो लेवल लैंग्वेज होती है। एक तो होती है मशीन भाषा और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर को दो ही भाषाएं समझ में आती है, एक होती है बाइनरी और एक होती है मशीन लैंग्वेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइनरी तो हमें पता है कि कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आती है क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को ही समझता है क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण बाइनरी के अनुसार किया गया है। तो अब बाइनरी क्या होती है? 0 और 1। हम लोगों ने पहले बात कर ली है कि 0 और 1 का आविष्कार किसने किया है, आप सबको पता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सही जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जवाब पता है कि 0 और 1 का आविष्कार किसने किया है तो कमेंट करिएगा ज़रूर, हम वेट करेंगे। 0 और 1 के बाद बात होती है कि मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज जैसे हर एक लैंग्वेज को दिखाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए एक तरीका होता है। लैंग्वेज क्या होती है? जो हमारी और आपकी समझ में आए, यानी कि कंप्यूटर में कंप्यूटर की भाषा वो भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आए, या कंप्यूटर को जो बातें करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे हम लोग भाषा कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज किस रूप में होती है? 0 और 1 के रूप में लिखी जाती हैं। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज उन लैंग्वेज को कहते हैं जो भाषा 0 और 1 के रूप में प्रयोग की जाती है। क्योंकि ये 0 और 1 के रूप में प्रयोग की जा रही है इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज या फिर ऐसी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आती हैं। यानी कि मशीन लैंग्वेज ऐसी भाषा है जिसको बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को सीधे समझना हो तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है, और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के रूप में होती है इसलिए मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी भाषा दिया हुआ है असेंबली भाषा। जैसे असेंबली भाषा ऐसी भाषा होती है जिसको व्यक्त करने के लिए कोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें कोई दो नंबर हैं जिनको हमें जोड़ना है तो वहाँ पे हम प्लस माइनस इन सब का प्रयोग न करके कोड का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी के अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऐड मतलब एडिशन करना हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ऐड। उसी तरीके से दो नंबर्स को घटाना हो तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, पूरा ना लिख के SUB। सिर्फ इन कोडों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हर एक फंक्शन को करने के लिए अंग्रेजी के कुछ अक्षरों द्वारा बनाए गए कोड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे असेंबली भाषा के नाम से जानते हैं। असेंबली भाषा भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली भाषा को डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ पाता। असेंबली भाषा को पहले हम लोग कंप्यूटर की भाषा यानी कि बाइनरी भाषा या मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद कंप्यूटर को बातें समझ में आती हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर में कि असेंबलर नाम का एक शब्द लिया था, और हमने बोला था कि इसको हम लोग भाषा में डिस्कस करेंगे। तो असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करना। तो असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना।
अब असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज जो है दोनों क्या है, लो लेवल लैंग्वेज हैं। और इन दोनों के अलावा कोई भी प्रकार की लैंग्वेज होंगी सभी हमारी किस में आएंगी, हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगी। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ऊंचे स्तर पे काम करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि कंप्यूटर में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि कंप्यूटर में होने वाले प्रोग्राम्स को तैयार करना। कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए हम एक ऐप तैयार कर रहे हैं, तो ऐप में पहले उसका क्या बैकअप होगा, किस तरीके से फंक्शन करेगा, ये एक स्ट्रक्चर तैयार करना, एक तरीके से प्रोग्राम तैयार करना क्या कहलाता है, उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत लाया जाता है। क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा कही जाती है। ये प्रोग्रामिंग भाषा क्यों कही जाती है, क्योंकि इसका काम होता है प्रोग्राम तैयार करना। अब कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं दिया हुआ है, हर एक भाषा का काम अलग अलग तरीके की प्रोग्राम तैयार करना है। जैसे पहला दिया हुआ है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फॉर्म आपका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मूला को कैसे चेंज करना है, अगर हमारे सामने प्लस आए तो हम किस प्रकार का कार्य करेंगे। कंप्यूटर को ये सारी भाषाएं किस भाषा के तहत समझ में आती हैं, फोर्ट्रान के तहत। तो फोर्ट्रान का विकास सन 1957 में हुआ और किसके द्वारा हुआ, जॉन बेकस के द्वारा। फोर्ट्रान का आविष्कार सन 1957 में हुआ और किसके द्वारा हुआ, जॉन बेकस के द्वारा। दूसरी चीज की दूसरा भाषा दिया हुआ है बेसिक। आप सब लोग ये सब चीज़ें नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम उतना डीप में जा नहीं रहे हैं जो आपकी लेवल से परे हो। हम सिर्फ वही चीज़ें समझा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, यानी कि संभावना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इनको भी छोड़ के चलिएगा कि ये वाला टॉपिक छोड़ दिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है। अब बेसिक क्या है, बेसिक का फुल फॉर्म देखिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आप नया नया प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, नया नया सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि हमें आपको पहले कंप्यूटर की भाषा को समझना होगा। क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, तो पहले हम स्टार्टिंग मतलब बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामर जैसे यानी कि हम और आप जो प्रोग्रामिंग करना शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रोग्रामर को पहले प्रोग्रामिंग का तरीका सिखाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा है, बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सन 1964 में इसका आविष्कार किया गया और आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन केमेनी और योगीन कुड्स। ये दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बेसिक भाषा का आविष्कार किया गया था। बेसिक भाषा किस प्रकार की भाषा है, जो प्रोग्रामर को बेसिक चीज़ें से बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और यह भी क्या है, एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक के बाद बारी आती है कोबोल की। कोबोल क्या है, इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस नाम से समझ में आ गया कि बिजनेस संबंधित कोई भी प्रोग्राम तैयार करना होगा तो किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, कोबोल का। उसी तरीके से आगे और भी देखिए हाई लेवल लैंग्वेज है, एक है सी, जिसका प्रयोग मोस्टली लोग करते हैं प्रोग्राम तैयार करने में। सी लैंग्वेज क्या है, सन 1970 में इसका आविष्कार हुआ और आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज या C++ का आविष्कार किया। ये दोनों ही क्या है, एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसा हम लोगों ने जब जनरेशन पढ़ा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्ड जनरेशन के अंतर्गत कि पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कब हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ। इसीलिए थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अगर एग्जाम में पूछे कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, तो कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि पहली बार प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, हाई लेवल थर्ड जनरेशन में। दूसरी चीज़ की अगर एग्जाम में पूछ ले, दो चार आपको ऑप्शन दे, बोले इनमें से कौन सा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, तो जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है सभी कहाँ आ जाएंगी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से
जानी जाएंगी। ये दोनों भाषाएं, मशीन हो या असेंबली हो, ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी जो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और सबका कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एल्गोल, ALGOL। अब एल्गोल की डिफिनीशन फुल फॉर्म समझिए, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज क्या है, मतलब अर्थ, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज मतलब कोई भी चार्ट तैयार करना होगा, फ्लो चार्ट, तो आप किस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का। एल्गोरिदमिक क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कार्य करना सीखते हैं। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें इतना डीप में नहीं जानना है, बस ये देख लीजिए कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। किसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, किसका आपसे आविष्कारक पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पास्कल। इसका आविष्कार 1970 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, निकोलस विर्थ के द्वारा हुआ। नेक्स्ट लैंग्वेज है लोगो, जिसका अर्थ है लॉजिक लैंग्वेज, जिसका अर्थ है लॉजिक लैंग्वेज। लॉजिक लैंग्वेज यानी कि कोई भी तार्किक क्षमता से संबंधित प्रोग्राम तैयार करना हो तो हम लोगों का प्रयोग करेंगे। और जावा के बारे में देखिए, सन 1995 में माइक्रो सिस्टम द्वारा तैयार किया गया। जावा भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को तैयार करने में करते हैं। तो ये सभी जो हम लोगों ने नीचे देखी, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज थी जिन्हें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। कुछ लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली, यानी कि फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, जिनका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या फिर उनका क्या प्रयोग है, कहाँ प्रयोग की जाती है, ये पूछा जा सकता। और ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया मशीन भाषा या फिर असेंबली भाषा में। असेंबली भाषा में हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी कि असेंबलर का प्रयोग होता है असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। उसी प्रकार से इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों भी क्या थे, ये दोनों भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर थे। और असेंबलर का प्रयोग असेंबली भाषा को बदलने में, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का प्रयोग किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का प्रयोग किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का, और आपका असेंबलर का प्रयोग असेंबली को मशीन लैंग्वेज में बदलने का। तो ये बात हो गई आपकी कंप्यूटर की भाषाओं से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी, कि आखिरकार ये बाइनरी नंबर होता क्या है। बाइनरी नंबर के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम और भी कई हैं, जैसे डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्सा है, तो कैसे हम इन सभी नंबर सिस्टम को परिवर्तित कर सकते हैं बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही कंप्यूटर काम करता है। तो हम लोगों को बाइनरी नंबर का कन्वर्जन सीखना होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ें दी भी हुई हैं। तो बाइनरी लॉजिक जो है आपके रीजनिंग में भी पूछी जा सकती है या फिर आपके कंप्यूटर में। घुमा फिरा के हमें बाइनरी नंबर सिस्टम समझना है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी लॉजिक के बारे में कि आखिरकार क्या होती हैं, क्या उसका बेस होता है, किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर एक नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए किस नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो